आज हम लोग एक नवीन टॉपिक कर रहे हैं कॉस्टिंग का मार्जिनल कॉस्टिंग प्लीज रिमूव मार्जिनल कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग सर यस सर हमारे टॉपिक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग यस प्लीज व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग थोड़ा सा मीनिंग लिख लेते हैं सर सबसे पहले हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक
आयुष किती केली आहे कॉमर्स किती वाढायला कॉमर्स किती वाढायला मग 5 आहे नाही 4 कॉमर्स किती घेणार 2 तो कॉमर्स एफ ए आणि कॉस्ट
आणि अंशला किती आहे? कुठली? इको. आणि अमर कुठले कुठले? कॉमर्स. इको आणि कॉस्ट मध्ये पण लागली किती आहे? किती भेटले? 24 का मग कसं आहे लक्षात ठेव, कोणाला जर 25 च्या वर भेटले असतील ना, गो फॉर रीचेकिंग, बिकॉज त्यांच्याकडे ग्रेस मार्क असतात 5 ते 6 मार्क. मी आय थिंक तुम्हाला पण विचारलं की किती मार्क्स आहेत तुम्हाला, जर तुम्ही 21 आहे पण 21 इज बिट डिफिकल्ट टू गेट पास, म्हणजे रीचेकिंगला मार्क कमी भेटतात. बट आय थिंक मी साईला पण बोललो तर 28 आहे, गो फॉर रीचेकिंग. त्या पेपर चेकर ना म्हणजे खूप लवकर रिझल्ट लावले, म्हणजे 1.5 महिन्यातच रिझल्ट लावले. तर होऊ शकतं की काउंटिंग मिस्टेक होते कधी स्केप आणि पेपर्स, इसलिए मैंने आपको बोला 29 मिला है ना, गो फॉर रीचेकिंग, डेफिनेटली विल गेट पास. ओके. आता गेल्या वर्षी तुला सांगू ना, म्हणजे बीकॉम मधले 4 स्टुडंट होते ज्यांना केटी लागलेली आहे, एफए मध्ये 31, 32 असं होतं, आणि काही जणांना 28, 27 असं. मी त्यांना बोललो 25 च्या वर आहे ना, गो फॉर रीचेकिंग. 4ही 5 झाल्या, 4 का 4 पास होता. येस, गो फॉर रीचेकिंग असं आहे. Yes sir, please write down all the formulas. काय स्पोर्ट्सचा विचार, क्राऊड सगळं रेडी असेल ना, दोज हु आर रेडी ना, म्हणजे जास्तीत जास्त लोक रेडी असतील ना, तर आपण सगळे इव्हेंट्स ठेवायला तर मजा येते खरं सांगतो. ऍक्च्युली मी तर काही इंटरेस्ट घेत नाही की बाबा या हे कोणासाठी असं, म्हणजे दिस इज फॉर यू ओनली असं आहे. सोमवारी आहे. हो का? Let's see, स्टूडेंट देखो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग एक पूरे कॉस्टिंग का सिलेबस में सबसे आसान टॉपिक है, सबसे इजी. आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग घर में 5 कर रहे हैं, तुम्ही स्वतः करू शकता, त्यामुळे सांगतो. मैं ऐसी होमवर्क नहीं दे देता हूँ कि 10 होमवर्क करना, तुम्हाला जमत असेल तेव्हाच मी होमवर्क देतो. ओके, अभी आपको बताइए टॉपिक ना, कल ही हम लोग ने बैफ को स्टार्ट किया है, मतलब बैफ तुम्हारे पहले जो भी बैच गया, yesterday I started this topic. 14 क्वेश्चन हो गया, 14 क्वेश्चन दोनों ने खुद किया, मी नाही, फक्त मी एकच करून दिले. त्यांनी 14 क्वेश्चन दिया, सिमरन, अपूर्वा, प्रियंका, जो इनका ग्रुप है, सब लोगों ने 14 क्वेश्चन कंप्लीट किया. सब लोग तुम्ही पण करू शकता. एक बार देखते हैं सर, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट.
मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग? पहली बात तो ये एक ऐसा टेक्निक है जो हमारे मैनेजर्स होते हैं ना सर, कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स रहते हैं, अच्छा क्या क्या काम है सर मॅनेजर्स का? लोक काय असतं काम त्यांचं मॅनेजर्स लोकांचं काय काम असतं नॉर्मली? सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज प्रॉपरली अरेंज करायचं, ऑर्गनाइज करायचं, डिसिजन मेकिंग. व्हेरी गुड. जस्ट डिसिजन लेण्याचं. मॅनेजर लोक काम करत नाही, ते लोक काहीतरी डिसिजन्स घेतात की बाबा आपल्याला ह्या वर्षी हे टारगेट्स है आपले, हे डिसीजन घ्यायचे. और फिर वो लोग मिडिल लेवल को बोलते हैं, मिडिल लेवल फिर लोअर लेवल से काम कराते हैं. यू नो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. टॉप लेवल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. अभी हम लोग बोलते हैं अरे मैंने एमबीए किया है. एमबीए किया मीन्स व्हाट? तो मॅनेजर बन गया, पण त्याचं काम काय असणार? तो स्वतः काय काम करत नाही. ही हैज टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग कंपनीज का जो एक्टिविटी है उसका वो डिसीजन लेता है. और फिर वो डिसीजन लेने के बाद वो डिसीजन तक कैसे पहुंचने का है, मतलब जो गोल अचीव किया है, गोल उन्होंने डिसाइड किया है, ओके, गोल डिसाइड किया, उस गोल तक कैसे पहुंचने का उसका पूरा रास्ता वो लोग बताते हैं. कोणाला मिडिल वाला आणि मिडिल कोणाला कम्युनिकेट करतात, लोअर वाला. म्हणजे मेन काम क्या है सर मालूम है? मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ना, ये बेसिकली यूज्ड बाय मैनेजर्स है. ही अशी टेक्निक आहे बघा. मार्जिनल कॉस्टिंग इज द टेक्निक. कौन यूज करता है सर ये मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक को? मैनेजर्स. फॉर व्हाट? डिसीजन मेकिंग. अब क्या डिसीजन लेना है सर उन लोग को कि या वर्षी किती सेल्स करायला पाहिजे, म्हणजे टार्गेट आहे उनका कि इस साल में हम लोग को इतना सेल करना है. तर टार्गेट कसं अचीव करायचं? मीन्स लाइक एस्टिमेशन ऑफ सेल्स. या वर्षी आम्हाला एवढं सेल्स करायचं आहे. रुपीज क्वांटिटी मतलब कितना, मीन्स सेल्स इन रुपीज एंड सेल्स इन यूनिट्स. यूनिट्स कितना यूनिट्स बेचने का है, कितना रुपीज में सेल्स होना चाहिए. देन व्हाट? एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट. इस साल कितना प्रॉफिट होना चाहिए, वो सब डिसीजन वो लोग लेते हैं सर. किती सेल्स केला पाहिजे, किती प्रॉफिट कमवली पाहिजे. और क्या सर? ब्रेक इवन पॉइंट. ये तो मैं आपको समझाऊंगा सर. ब्रेक इवन पॉइंट हम लोगों ने पहली बार शायद सुना है. अच्छा, तो अगेन आई एम टेलिंग, मैनेजर्स का मेन काम क्या है सर? पूरे कंपनी के अंदर दे हैव टू टेक डिसीजन कि इस साल हम लोग कितना सेल करने वाले हैं, कितना प्रॉफिट होने वाला है, ओके, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, लाइक दैट. क्लियर विद दिस? तो वो डिसिजन्स लेना किसका काम है सर? मॅनेजर्स. आणि मॅनेजर्स हे सगळे डिसिजन घेण्यासाठी, मतलब सेल्स का डिसीजन लेना है, प्रॉफिट का डिसीजन लेना है, और क्या ब्रेक इवन पॉइंट का डिसीजन लेना है. तो ये डिसीजन लेने के लिए ये लोग कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग इज द टेक्निक यूज्ड बाय द मैनेजर फॉर डिसीजन मेकिंग. विच डिसीजंस? सेल्स का डिसीजंस, प्रॉफिट्स का डिसीजन और ब्रेक इवन पॉइंट. एक मैं आपको बताता हूँ सर, समझो. स्पैम ना. आओ सर, एक एग्जांपल लेते हैं सर. समझो मैनेजर ने टारगेट किया कि इस साल हम लोग को प्रॉफिट कमाने का है 25 lakhs. हे टार्गेट आहे. त्यांचा डिसिजन झालेला आहे की या वर्षी आपण 25 lakhs रुपीस प्रॉफिट अर्न करूया. उन्होंने टारगेट किया है 25 lakhs प्रॉफिट अर्न करने का. इस साल हमको 25 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न करने का है. दिस इज डिसीजन ऑफ टॉप लेवल मैनेजर. ओके, अब ये देखो 25 lakhs का प्रॉफिट, ये टारगेट प्रॉफिट है. इस टारगेट प्रॉफिट को एक नाम देते हैं हम लोग, डिजायर्ड प्रॉफिट. क्या बोलते हैं सर इसको? डिजायर्ड प्रॉफिट. दिस इज कॉल्ड डिजायर्ड प्रॉफिट. म्हणजे मॅनेजरने डिसाइड केलंय की या वर्षी आपण 25 लाख रुपएचा प्रॉफिट अर्न करूया. सर लेकिन ये 25 lakhs का प्रॉफिट आएगा कैसे? सेल करेंगे तभी ना, माल बेचेंगे. तो वो 25 lakhs का प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमको कितना सेल्स करना है, मतलब 25 लाख रुपए का प्रॉफिट कब आएगा, कितना सेल करने पर आएगा. ओके, दैट डिसीजन वी हैव टू टेक. 25 lakhs का प्रॉफिट अर्न करने का है तो उसके लिए कितना माल बेचना पड़ेगा. सो वी नो द प्रॉफिट. प्रॉफिट हमने डिसीजन ले लिया 25 लाख का प्रॉफिट कमाने का है, पण ते 25 लाख रुपए प्रॉफिट कमवण्यासाठी आपल्याला किती माल विकावा लागणार. तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया. देखो क्या, एस्टिमेटेड सेल्स फाइंड आउट करना है. सेल्स इज मिसिंग. एस्टिमेटेड सेल, मैंने अभी आपको बताया, एस्टिमेटेड मतलब एक प्रिडिक्शन है, एक अंदाजा है कि 25 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए हमको कितना सेल्स करना पड़ेगा. तो एस्टिमेटेड सेल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा सर? फिक्स्ड कॉस्ट
प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है सर अपना 25 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी गिवन प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 25 डिवाइडेड बाय व्हाट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या रहता है वो भी हम देखेंगे, डोंट वरी। तो एस्टिमेटेड सेल्स काटना है सर, एस्टिमेटेड सेल्स निकालने के लिए क्या फार्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। व्हाट इज डिजायर्ड प्रॉफिट, मैनेजर ने डिसीजन लिया है कि 25 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है, तो मैं डिजायर्ड प्रॉफिट इज 25 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड बाय व्हाट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आपको क्या मिलेगा, एस्टिमेटेड सेल्स। सिंपल सी बात है, 25 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने का है तो उसके लिए कुछ तो सेल करना पड़ेगा ना, तो कितना सेल करने का है वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा सर, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। कभी-कभी क्या होता है मालूम है कि एस्टिमेटेड सेल तो रुपीस में आ गया, कभी-कभी एस्टिमेटेड सेल किस में निकालना है, यूनिट्स। म्हणजे काय की यूनिट्स किती विकायला पाहिजे तुम्हाला, मतलब हम लोग 25 लाख का प्रॉफिट कमाने का है तो अपने को कितना यूनिट्स बेचना पड़ेगा, यूनिट्स मतलब पीसेस, असे किती पीसेस विकावे लागतील तुम्हाला 25 लाख प्रॉफिट अर्न करण्यासाठी। ओके, सेम फॉर्मूला इज देयर, क्या फॉर्मूला आएगा सर, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो नहीं रहेगा यहाँ पे, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो देखो एस्टिमेटेड सेल दो तरीके से निकाल सकते हैं, रुपीस में और यूनिट्स। दोन्ही तुम्हाला क्वेश्चन दिलं जाणार की बाबा मॅनेजरनी या वर्षी 10 लाखाचा प्रॉफिट डिसाइड केला है, मतलब 10 लाख का प्रॉफिट टारगेट प्रॉफिट बोला है, तो वो 10 लाख के प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना सेल होना चाहिए, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एस्टिमेटेड सेल्स। क्लियर है, तो प्रॉफिट दिया रहेगा, क्या निकालना है, सेल्स। कभी-कभी उल्टा रहता है, क्या उल्टा रहता है सर, समझो, सेल दिया है सर, इस साल हम लोग 2 करोड़ का सेल कर रहे हैं, तो क्या निकालना पड़ेगा सर, डिजायर्ड प्रॉफिट। मतलब अगर हम 2 करोड़ का सेल करते हैं तो हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट क्या रहेगा, म्हणजे क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट दिया रहेगा, सेल्स फाइंड आउट करते हैं, कधी-कधी सेल्स दिला जाणार, प्रॉफिट फाइंड आउट। ये हमारा काम है सर, डिसीजन लिया हम लोगों ने कि इतना प्रॉफिट कमाना है, तो इस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा, या अगर हमने कोई सेल डिसाइड कर लिया है तो उस सेल करने का हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा। ओके, द फॉर्मूला विल बी सेम फॉर बोथ, सेम फॉर्मूला, डिजायर्ड प्रॉफिट दिली जाणार, सेल्स काढायचे, कभी-कभी क्या रहेगा, सेल्स दिया रहेगा, यू हैव टू फाइंड आउट डिजायर्ड प्रॉफिट। क्लियर विद दिस, तो एस्टिमेटेड सेल का फॉर्मूला क्या है सर, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ये रुपीस में, यूनिट्स में निकालना रहेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन। Clear with this student? So this is the formula of estimated sales. चलो, समझ में आया? तो हमारा मेन मैनेजर्स लोग का यही काम रहता है, प्रॉफिट डिसाइड करो, सेल डिसाइड करो। ओके, अच्छा, नाउ कम प्लीज, जब भी आप मार्जिनल कॉस्टिंग का सम्स करेंगे ना, व्हेनेवर यू विल स्टार्ट द मार्जिनल कॉस्टिंग का सम जब भी करेंगे तो आपको पहले ये स्टेटमेंट बना के देना है, इसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट शीट। दिस फॉर्मेट यू हैव टू प्रिपेयर एज इट इज। फॉर्मेट कैसा रखना, सेल्स माइनस व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, फिर उसमें से माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट। कभी-कभी क्वेश्चन में सेल्स मिसिंग रहेगा, आपको यूनिट्स देंगे, तो यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको सेल्स मिल जाएगा सर। कैसे मिलेगा सर सेल्स, यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट भी मिसिंग है, तो कैसे मिलेगा, यूनिट्स इनटू वीसीपी। व्हाट इज वीसीपी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू करेंगे तो आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, एंड सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलेगा, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट दिया जाएगा। सो दिस फॉर्मेट वी हैव टू ड्रॉ। हमें समझ में आया? तो जब भी हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का सम स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है। ओके, अच्छा, ये फॉर्मेट बना कि वो बाद में ये सब फॉर्मूलाज अप्लाई करना है। सो व्हाट इज दिस, प्रॉफिट वॉल्यूम। क्या है सर, इसका मीनिंग क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब क्या होता है, व्हाट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो? देखो ध्यान से देखो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का जो आंसर है ना, हमेशा किसमें आएगा मालूम है, हमेशा परसेंटेज में आएगा। म्हणजे इनटू 100 किया है ना सर, अगर हम लोग किसी भी चीज को डिवाइड करने के बाद इनटू 100 करते हैं तो आंसर विल बी इन परसेंटेज। इनटू 100 किया तो मतलब हमारा आंसर परसेंटेज में है। अच्छा, व्हाट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसका मीनिंग मैं बताता हूं।
कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज है सेल्स के अंदर, ओके, कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज है सेल्स के अंदर, मीन्स व्हाट, या वैसे बोल सकते हैं सेल्स के अंदर, सेल्स मध्ये कॉन्ट्रीब्यूशन चे किती परसेंटेज आहे. मतलब मैं अगर बोलूं ये सेल्स है, प्लीज सुनो ध्यान से, ये मेरा सेल्स है, सेल्स इज 10 लाख फॉर एग्जाम्पल, ओके, वेरिएबल कॉस्ट इज 5 लाख, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा बताएं. सेल्स 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना बचता है. ये तो अमाउंट आया, मतलब इस 10 लाख के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है 5 लाख. बट मुझे परसेंट जानने का है कि ये सेल के अंदर कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है. तो फॉर्मूला क्या रहेगा सर बताओ. पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर. कंट्रीब्यूशन कितना है 5 लाख, सेल्स कितना है 10 लाख इनटू 100. देखो 5/10 करो इनटू 100 कितना आता है 50%. मतलब ये क्या है मालूम है क्या. व्हाट इज दिस 50% क्या है. सेल्स के अंदर 50% मेरा क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन. जेवढा तुमचा सेल्स आहे ना त्याचे 50% तुमची कॉन्ट्रीब्यूशन ची अमाउंट है. अब आप देख भी सकते हो आपका सेल्स 10 लाख है, उसका 50% निकालो कितना 5 लाख. मींस जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है वो 5 लाख अमाउंट है, 5 लाख अमाउंट है. बट इन परसेंटेज अगर हमको निकालना है कि वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन हो कितना परसेंटेज है इन सेल्स, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज आहे सेल्स के अंदर. म्हणजे या सेल्स मध्ये कॉन्ट्रीब्यूशन ची अमाउंट 5 लाख है, हे बरोबर है, पण किती परसेंटेज है कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स का 50%. तो पीवी रेशियो क्या बताता है. पीवी रेशियो अपने को बताता है कि सेल्स के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन का कितना परसेंटेज है. बरोबर है. तो सेल्स कितना है सर आपका 10 लाख, उसका 50% जो है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो पीवी रेशियो क्या है. पीवी रेशियो क्या बताता है सर. सेल्स के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन ची किती टक्केवारी आहे. ओके, किती टक्के कॉन्ट्रीब्यूशन इन्व्हॉल्व आहे कशात सेल्स मध्ये. सेल्स मध्ये कॉन्ट्रीब्यूशन ची किती परसेंटेज है. दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. तो याद रखो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या बताता है कि सेल्स के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन का कितना परसेंटेज. कैसे निकालेंगे सर उसको. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. यू कैन सी ना सर सेल्स कितना था हमारे पास 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख, कंट्रीब्यूशन 5. ये तो मेरे को कंट्रीब्यूशन का अमाउंट मिल गया. बट आई वांट टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कि आपल्या सेल्स मध्ये कंट्रीब्यूशन ची किती टक्केवारी आहे. सेल्स के अंदर कंट्रीब्यूशन का कितना परसेंटेज है. तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्यों निकालते हैं सर. अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो मींस कंट्रीब्यूशन किती टक्केवारी आहे कशात बेटा सेल्स. इन सेल्स हाउ मच परसेंटेज इज ऑफ कंट्रीब्यूशन. समझ में आया. अच्छा, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख है, कंट्रीब्यूशन अब बताओ सर कितना है. फॉर्मूला क्या है सर पीवी रेशियो निकालने का. 40%. कंट्रीब्यूशन 4 लाख अपॉन सेल्स 10 लाख कितना 40%. 40% मींस व्हाट. सेल्स के अंदर 40% इज योर कंट्रीब्यूशन है ना. मतलब इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट 60% रहेगा, कारण हा खालचा 40% है, तो ये ऊपर का कितना रहेगा और सेल्स इज अज्यूम टू बी 100. समझ में आया. ये आपको याद रखना है कि सर कंट्रीब्यूशन 40 है तो वेरिएबल कॉस्ट 60 है. ओके ठीक है. तो सर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो. एंड व्हाट इज पीवी रेशियो. पीवी रेशियो इंडिकेट्स परसेंटेज कितना है कंट्रीब्यूशन चा किती परसेंटेज है कशात सेल्स के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज. अच्छा, तो ये नॉर्मल फॉर्मूला है पीवी रेशियो निकालने का. लेकिन कभी कभी ना
आपको पीवी रेशियो निकालने के लिए समझो 2 पीरियड्स दिए, 2 पीरियड्स मींस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2013 2014 ऐसे 2 ईयर दिए हैं, वो ईयर 21 22 ऐसे 2 ईयर दिया है। whenever they will give you 2 years data is given, तो पीवी रेशियो का फार्मूला ये नहीं यूज करना है, हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्या रहेगा सर? डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स, दिस विल बी योर फार्मूला फॉर पीवी रेशियो। कब लेगा सर ये फार्मूला, मुझे बताओ? जब 2 years data is given in the question, 2 years data is given, so we'll use difference in profit upon difference in sales, this formula will be used। चलो समझ में आया सर? What is profit margin ratio? Profit margin ratio is a percentage of contribution in the sales. Sales मध्ये contribution की कितनी टक्केवारी? ओके, और उसको निकालने के लिए दो फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब 2 इयर्स का डेटा अवेलेबल है। ये चलो आगे बढ़ते हैं सर। What is break even point? Very important। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, एस्टिमेटेड सेल्स, और ये तो आपने को मालूम पड़ गया। एस्टिमेटेड सेल क्या है? प्रॉफिट दिया रहेगा, सेल्स दिया रहेगा, कभी-कभी सेल्स दिया रहेगा, प्रॉफिट। अच्छा, नाउ वी आर डूइंग विद ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? सर बहुत मस्त पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट। कोणाला माहिती आहे का ब्रेक इवन पॉइंट? बिलकुल माहिती असेल तुम्हाला ब्रेक इवन पॉइंट आहे का लक्षात? काय असतं ब्रेक इवन पॉइंट? देखो सर, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, ये हर कोई निकालता है। हम लोग बुक में पहली बार पढ़ रहे हैं, पर ब्रेक इवन पॉइंट ना प्रत्येक छोटा सा छोटा बिजनेसमैन ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहा है, बट हम बुक में पहली बार पढ़ रहे हैं। करना बुक में हम उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं अपने स्टडी लैंग्वेज में, बट ब्रेक इवन पॉइंट हर एक बिजनेसमैन निकालता है। वो बड़ा को गाड़ी लगाते हैं ना, वो छोटे मोटे जो सेलर्स रहते हैं, वो लोग भी ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? एक एग्जांपल लेकर समझो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट, इट इज द पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बिजनेस में ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं सर। समझो मैं मेरे क्लास को रन करने के लिए ना 2 लाख रुपए खर्चा करता हूँ सर। मेरा क्लास को रन करने के लिए आई स्पेंड 2 लाख रुपीस। अभी 2 लाख में बता सकते हैं मेरा खर्चा है ये मेरा, तो इसमें क्या क्या खर्चा आता है? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टीचर्स का पेमेंट, नोट्स, ओके। बेंच तो खर्चा नहीं है सर, बेंच मेरा एसेट है जो मुझे खर्चा करना पड़ रहा है। रेंट देना पड़ रहा है, लाइट बिल देना पड़ता है, टीचर्स को पेमेंट देना पड़ता है, नोट्स देना पड़ता है, और मार्कर, इंक, छोटा मोटा खर्चा, जेरोक्स वगैरह ना, उसका मेरा 2 लाख रुपए खर्चा होता है सर। मेरे को आप बताओ मेरा बिजनेस सरवाइव कब करेगा? एटलीस्ट मुझे 2 लाख तो फीस आना चाहिए, मतलब कलेक्शन जो है, फीस का कलेक्शन शुड बी 2 लाख, तभी मैं अपने बिजनेस को रन कर पाऊंगा सर। बरोबर ना? कमीत कमी मतलब खर्च तरी निघाला पाहिजे, बरोबर है? अब मैंने क्या किया मालूम है क्या? ये तो डिसाइड किया मेरा खर्चा 2 लाख होने वाला है, तो कम से कम 2 लाख तो मेरा निकलना चाहिए, फीस 2 लाख आना चाहिए, सो आई कैन सर्वाइव इन द मार्केट। मेरा खर्चा निकलेगा तो भी ठीक है, मैं अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर 2 लाख मेरे को फीस आ गया तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या है? जहां पे अपन अपना खर्चा कवर कर लेते हैं। हम लोग उतना माल सेल कर रहे हैं, आपला सेल्स केलेली अमाउंट आणि आपला खर्च दोन्ही काय असतं? सेल. दॅट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर बिजनेस सेल्स एंड द कॉस्ट ऑफ बिजनेस बोथ आर सेम. अगर इसके ऊपर मैं जाऊंगा, साइड झोपते हो बेटा, उसका ब्रेक हो गया. हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं, वो सुबह से कॉलेज जाते हैं, 6:30 बजे कॉलेज के लिए उठना, फिर कॉलेज जाना, परत इथे यायचं, भरपूर मेहनत करते, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग.
मैं 3 बजे सोता हूं सर रोज. मी 3 सव्वा 3 मला रोज वाजता म्हणजे झोपायला आणि प्रॉपर 8 बजे तो उठना पड़ता है. 5 घंटे का नींद है. अभी बच्चे बोलेंगे सर 3 बजे तक आप पढ़ते रहते हो. नहीं सर, मेरी छोटी बेटी है ना, वो 3 बजे सोती है. ती 3 वाजता झोपते. उसको वो रूटीन ही बैठा है उसका. मतलब ती लहानपणीपासून ना ती 2:30 बजे 3 बजे वो लोग वो सोएगी. फिर बाद में उसके बाद और उसके मम्मी ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते उसके ऊपर. आता मी दिवसभर संभाळलेलं तुम्ही संभाळा. अरे दिन भर वो बेचारे दिन भर वो लोग घर का भी संभालने का है प्लस उनको भी संभालने का. एंड देन जस्ट मैं जैसे घर में 9:30 बजे घुसा ना सर, पापा अभी उसको हमारे पापा का ड्यूटी है, वो पीछे पड़ जाते हैं. मतलब 3 बजे तक उसको खाना खिलाने का वो मेरा जबरदस्त है. हाँ, वो सब मेरे ऊपर पूरा खाना खिलाओ. अगर ज्यादा हो गया कि खाना मेरे से नहीं खा रहे तो फिर मैं बोलते ना अल्टीमेट मैं छोड़ देता हूँ. फिर आपको भी खाना खिला के दे दो, बाकी मैं देख लूँगा. फिर उसका जो भी उसका मतलब एक्टिव रहेगा आगे वो सब मेरे को ही 3 बजे तक देखना पड़ता है. उसको सुलाने तक मुझे 3 तिचा डॉट टाइम है 3 सवा 3. हाँ 3 सवा 3. फिर उसको ना डराना पड़ता है कभी कभी. तो अगर उस 3 सवा 3 हो गया तो उसको भूत आ रहा है, वो बाबा आ रहा है, ये आया है, वो आया है. उसको अलग अलग आवाज निकालना पड़ता है. मैंने तो बहुत सारा वीडियो बनाया. मतलब सोने के बाद ना, सोने के बाद अभी मैं उधर सोने के बाद भी वो उड़ जाती है. पापा किधर है? मैंने एक बार ऐसे देखा था अभी उठी है क्या. जैसे मैंने उसका वीडियो निकाल के देखा उठ के देख रही पापा किधर है. उधर उधर बेड पे सोया. मैं उसका वीडियो निकाला. मैं बोला अरे कितना आया. मतलब उसको ना 9 बज गया ना तो खुद ही फोन करवाएगी मम्मी से उसके. अरे पप्पा पप्पा पप्पा. तो 3 बजे तो सोचो 8:30 बजे म्हणजे 5 तास फक्त झोप आहे. आणि मग घरी गेल्यानंतर परत झोप नाहीये. फिर से वापस क्या 9 बजे वापस ड्यूटी. मतलब एक ये रहता है. तो वो मेरे को मालूम है सिर्फ 3-4 साल है. वो 3-4 साल ही होने वाला है. तो 3-4 साल के बाद वो स्कूल जाने लगेगी और उसको स्कूल में आना जाना वो फिर बच्चे लोग थक जाते हैं. 5 साल का लाइफ रहता है वो मजाक करने का. सिर्फ 5 साल. आप लोगों ने लास्ट टाइम कब मजाक किया था जरा सोचो ना. अब आप बोलेंगे सर रोज मजाक करेंगे. वैसा वाला नहीं, वैसा वाला नहीं, वैसा वाला मजा नहीं है. अभी आप लोग टेंशन कितना सारा लेके घूम रहे कि नहीं. टेंशन रहेगा, थोड़ा बहुत तो टेंशन रहेगा. यार अब मेरे को इधर जॉब पे जाने का है, यार अभी मेरे को यहाँ पे मेरा करियर है. वो वाला टेंशन सर 5 साल 6 साल तक ना वो टेंशन नहीं रहता. बस आओ खाओ घर पे पढ़ाई करो और सो जाओ. म्हणजे तसा एक 5-6 साल तक ना वो टेंशन नहीं रहता. लेकिन उसके बाद जो टेंशन स्टार्ट होता है ना, फिर तुम्हारे टीचर का होमवर्क, फिर उधर जाके मार खाने का वो टेंशन. होमवर्क नहीं किया है तो फिर झूठ बोलने का वो प्लान करने का है. ते 5 वर्षपर्यंत असं काय टेंशन नसतो. फिर 5 साल के बाद अरे मैं ऐसे ऑब्जर्व क्यों किया. हमारे सामने फ्लैट में ना एक बेचारा लड़का है, उसको बहुत दया कसम. वो ना मेरे को लगता है वो मुश्किल से ना अभी 2nd स्टैंडर्ड में रहेगा. हाँ 2nd स्टैंडर्ड में रहेगा. एंड ही इज इन इंटरनेशनल स्कूल. वो यूरो इंटरनेशनल सुना रहेगा. यूरो इंटरनेशनल वहाँ पे सुबह 7 बजे उसका बस आ जाता है. बिल्डिंग चकाली वो हॉर्न बजाते रहते हैं. तो एक बार मैं ऐसे उठा, मैं मतलब चलो जॉगिंग कर, मैं ऐसे जाता नहीं जॉगिंग, में योगा भी करके सो जाता हूँ. तो जॉगिंग करना जाते हैं आज. हाँ स्ट्रेच वगैरह करूँगा थोड़ा. और मैं ऐसा नीचे निकला और बैडमिंटन लिया था हाथ में. मैंने चलो कुछ कोई मिला तो खेल लेंगे साथ में. अच्छा आया निकला तो मैं ऐसे निकल रहा हूँ. और उसका इतना भारी बैग उसकी मम्मी ने टंगाया. उसकी मम्मी और उसके ये पटकन लवकर ही. उसका नाम वेदांत नाम है. वेदांत ये हाँ लो हाँ ऐसा कर मतलब. अरे सोचो ना, मतलब उसका नींद भी पूरा नहीं हुआ है. बेचारा 6 साल का है वो बेचारा 6. और उसका बैग इतना बड़ा, उसकी मम्मी टिफिन. और मैं तो स्कूल लोग में वो फालतूगिरी चालू हो गया है. मेरे को लगता है टीचर ही खाना खाती है. ये लोग को डर. हाँ हर वीक में एक्टिविटी रहता है. हाँ सैटरडे को ये लाओ बना के, डोसा लाओ बना के, ये लेकर आओ ये. मेरे को लगता है वो बच्चा ना डोसा पिज्जा खाता रहेगा. मुझे लगता है टीचर लोग जमा कर दे रहेंगे सबका टिफिन. चलो बैठो आओ अपना एक्टिविटी. अरे वो बेचारा क्या डोसा खाएगा.
वो एक डोसा ज्यादा खाएगा, उससे डब्बा भरवा के लाया, आज एक्टिविटी है अलग अलग रोज, हफ्ते में 2 दिन ऐसा, सैटरडे संडे उसका। मैं बोला क्या भाई, तो बेचारे को ऐसा खींच के लेके जा रहे हैं और वो आया ऐसे, उसको डाल दिया बस में, अभी जा वी लोग फ्री, मम्मी डैडी मतलब फ्री हो गए। आई तो रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब अभी वो जॉब पे गए, ओके डेविड, अब वो बेचारा आएगा 3 बजे, उसका 3 बजे का रूटीन है, मतलब स्कूल में सब होता है 12 बजे तक, 12 साडे 12 शाळा द्यायची, नंतर मग त्यांची ऍक्टिव्हिटी पण त्याच्यातच आहे, वो क्रिकेट जिसको जिस पे जाना है, पूल है, स्विमिंग पूल है, त्यांना 2 तास ते, मग बेचारा आएगा 3 बजे, वापस वही थक के, उसकी आजी जाती है लेने के लिए। मैंने सब इंक्वायरी वगैरह किया, आता कब है यूरो इंटरनेशनल, और यूरो उसका फीस भी 1.5 लाख रुपए फीस है, साल का 1.5 लाख फीस है, 1.5 लाख रुपए फीस है, और सब एक्टिव, म्हणजे त्यांना काय एकदा मुलं गेले की सब एक्टिविटी वगैरह करके वो लोग आते हैं, बस शाम में फिर उसका, हमारे फर्स्ट फ्लोर पे एक ट्यूशन है, फिर वहां पर उसको 6 बजे भेज देते हैं। मतलब सोचो उसका क्या लाइफ हो गया अभी 6 साल के बाद। 8 घंटा तो वो स्कूल में, वहां से आया टीचर को डोसा पिझ्झा खिला के, बस स्वतः काय खाल्लं नाही, टीचरनी सगळा डब्बा खाल्ला आणि परत 2 तास येऊन इथे झोपला, मग परत 6ला परत ट्यूशन, 8 बजे फिर वो बच्चा थक जाएगा, क्या एक्टिविटी करेगा, फिर वो आके सो जाएगा। मतलब ऐसा होता है। अब ये 5, मुझे मालूम है कि 5 साल तक 3 बजे का ड्यूटी है मेरा, मतलब ज्यादा से अभी हम लोग उसको जल्दी सोच रहे हैं कि उसको नर्सरी में फटाक से डाल दें, मतलब सो दैट कि क्या होगा कि हम लोग उसका रूटीन बदलने का है। तो 3 बजे बहुत मतलब सब चेंज हो जाता है ना, अभी सुबह उठेंगे कितने बजे, और फिर वो उसका भी खाने का प्रॉब्लम है। When she was at birth टाइम में तो she was ऐसा कुछ बोलूँ, अभी तो खाती नहीं कुछ, हाँ उसको सब एकदम बंद का, अभी एकदम ऐसा मतलब एकदम बारीक भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा पतला। हम लोग वो टेंशन में कि वो उठती, उसका रूटीन ही अलग है, 3 बजे भी सोएगी ना तो 1 बजे भी उठी रहेगी, 1 वाजता उठणार, मग परत खेळत बसणार, उसको खेलते रहेगा, उसको टॅब दे दिया एक छोटा सा, मेरा हमारा ह्याच्यावर टॅब लावायचो ना, तो टॅब तिनेच घेतलाय, मला टॅब पाहिजे, उसको टैब ही दे दिया, तो टैब चलेगी 3 बजे, खाना कब खाएंगे उसका एक ये। बट ये हम लोग का रूटीन है कि उसको ड्राई फ्रूट्स देते ही हम लोग, मतलब ऐसा पूरा भर के बादाम काजू बीजू ऐसा पूरा वो खा लेती है फुल पेट भर के, तो शायद वो 4-5 घंटे तक चल जाता रहेगा। मुझे सांगतो कि ये जो 5 साल तक ना, उसके बाद लाइफ फिर बच्चे लोग का पूरा बदल जाता है। अभी तो आप लोग को टीवाई का रिजल्ट आया है, उसका कितने लोग को टेंशन है पता नहीं, लेकिन टेंशन तो पक्का रहेगा कि यार अभी पास होने का है, फिर वो पास होने के बाद जॉब पे जाने का है, मीन्स ये रूटीन जिंदगी भर चालू रहेगा। वो शुरुआत का 5 साल जो गोल्डन ईयर्स रहता है ना, उसके बाद फिर नहीं है, मतलब जस्ट टाइम टेलिंग। तो मला फक्त 5 तक झोप, बट मैं पूरा दिन अभी पढ़ाने वाला आप लोग का लेक्चर, फिर अभी XY फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर 11, 12 फिर 9 बजे तक चलता है, 9:30 बजे तक। आणि कधी कधी तुमचं लेक्चर संध्याकाळी घ्यायचं असेल तर 10ला पण वाजतात, म्हणजे अभी तो नहीं है, अभी तो हम लोग बाद में नहीं, समझ में आया सर? वो भूल जाओ जो पढ़ा अभी प्रॉफिटेबल रेशियो। तो प्रॉफिटेबल रेशियो 2 में। अच्छा, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे कंपनी का कॉस्ट और सेल्स दोनों क्या रहता है, बराबर ना। अभी देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया मेरा 2 लाख रुपए का कॉस्ट है, तो मेरे को कितना फीस आना चाहिए सर? 2 लाख। माय फीस, या आप बोल सकते हैं मेरा सेल्स कम से कम 2 लाख होना चाहिए, तब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, बराबर है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है सर? हर एक बिजनेसमैन डिसाइड करता है कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, माझा खर्च एवढा है तो तेवढा तरी सेल झालं पाहिजे। अभी वड़ा पाव गाड़ी मैंने एग्जांपल दिया सर, अगर वो बोल रहा है मेरे को दिन का 5000 खर्चा है, तो उसका 5000 का सेल भी होना चाहिए। अगर 5000 से कम सेल होगा तो क्या होगा? लॉस होगा, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे लॉस होता है, और ब्रेक इवन के ऊपर गया तो 5000 से, बहुत दिन हो गया सर 5000 से कम ही गल्ला चल रहा है, उसका गल्ला मतलब सेल 5000 से कम ही हो रहा है, तो क्या करेगा सर? लॉस में रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा वो गाड़ी बंद हो जाएगा। वहाँ पे वड़ा पाव खाने जाएंगे और वहाँ पे वो जो भी आंटी अंकल है वो दिखेंगे ही नहीं आपको, क्यों नहीं दिखेंगे सर? Why?
बिकॉज दे हैव नॉट रीच द ब्रेक इवन पॉइंट. जिसका ब्रेक इवन पॉइंट रीच हो जाता है तो बिझनेस कंटिन्यू करता है. अब ब्रेक इवन पॉइंट रीच झालं नाही तर ते बंद होणार. गेटिंग ऑर नॉट? तर मेरा कॉस्ट कितना है सर? 2 लाख. सेल कितना है? 2 लाख. गेटिंग ऑर नॉट? तो इसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट. अच्छा, अभी ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में निकालना है और यूनिट्स में भी निकालना है. रुपीस में निकालने का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो यू गेट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस. अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट और किस में निकालना पड़ता है? यूनिट्स. तो उसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर. देखो जहां पे पीवी रेशियो यूज होगा ना, कंट्रीब्यूशन यूनिट्स निकालना है. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है. समझो मैं एक स्टूडेंट से 20,000 फीस ले रहा हूं. एक स्टूडेंट से 20,000 फीस ले रहा हूं. मेरे को बताओ ऐसा कितना स्टूडेंट आएगा कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट रीच हो जाएगा? यस. जिस दिन मेरे को 10 बच्चे आए ना, 20,000 into 10, 10 बच्चे आए, 2 लाख मेरा कलेक्शन हो जाएगा. मीन्स 10 स्टूडेंट्स विल बी माय ब्रेक इवन पॉइंट. 10 स्टूडेंट आया, मैं बोलूंगा अब मैं अपना साल भर अपना क्लास चला सकता हूँ. और 10 के ऊपर जब 11वां स्टूडेंट आएगा तो मेरे लिए प्रॉफिट लेकर आएगा. 12वां स्टूडेंट आएगा प्रॉफिट लेकर आएगा. गेटिंग और नॉट? तो सर मुझे ये तो पता चलना चाहिए कि कौन से लेवल तक मुझे क्लास रन करना है. यस, 10 स्टूडेंट आया, 1 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है, 5 6 7 8 9, ये लॉस ही रहेगा. 9 स्टुडंट मध्ये जर क्लास चालत असेल 9 स्टुडंट मध्ये म्हणजे मी लॉस मध्ये आहे. 8 स्टुडंट में क्लास चला रहा हूं, लॉस. 3 स्टुडंट आ रहे हैं, लॉस. पण 10 आले तर मी म्हणेल की माझा ब्रेक इवन पॉइंट, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया सर. और 10 के ऊपर जब 11वां स्टूडेंट आएगा तो मेरे लिए प्रॉफिट. तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या बताता है बेटा कि नो प्रॉफिट नो लॉस कहां पे होगा आपको, और उसके ऊपर आप गए तो प्रॉफिट होना चालू होता है. तो यूनिट्स में निकाल सकते हो, रुपीस में निकाल सकते हो. अच्छा, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? अच्छा, अब समझो सर, मेरे को फीस कलेक्ट हुआ 2,50,000. मेरा फीस 2,50,000 हो गया. कॉस्ट कितना है? एक्चुअल सेल कितना है सर मेरा? 2,50,000 एक्चुअल में. और ब्रेक इवन कितना है मेरा? 2 लाख. तो बेटा 50,000 में फायदे, उस फायदे को नाम देंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी. व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. दोघांना माइनस करून जो येईल दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में भी निकाल सकते हो और यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन. सेम है, बट यहाँ पे रुपीस है, यहाँ पे यूनिट्स. और एक और फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. सर समझ में आया? तो ये फॉर्मूला है अपने. ठीक है, अगर आपको ये नोट लिखना है, ये कंट्रीब्यूशन वाला ये वाला, तो आप लिख सकते हैं.